लोगों को अगर बातें करने तो पीछे उठा के बैठो, उठो यहाँ से, आगे नहीं बैठना। आगे हाँ जी, बाबा जो राजा राम मोहन राय थे, हाँ जी, उनके नाम में राम भी है और मोहन भी है, दोनों हैं। और उनकी जो युवक थी वो उमा थी, उमा नाम था, जो पार्वती का सूत्र है। वो जो उन्होंने समाज स्थापित किया वो ब्रह्मा समाज था, ब्रह्म समाज। वो शुरू से आखिर तक संग्रहशील रहे, वो संग्रहशील लाइफ है उनकी पूरी। जब वो राम वाली आत्मा पढ़ते थे, ये कोई प्रूफ हुआ? नाम तो दुनिया में बहुतों को दे देते हैं, नाम कुछ दे देते हैं, काम कुछ करते हैं। और सूर्य देवता और एक मिनट, हाँ, बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो क्लास तो करने आती है, लेकिन वो संगठन करने नहीं आती यहाँ पर। संगठन में नहीं आते हैं, डेली क्लास करते हैं। हाँ। तो उनकी चिट्ठी वगैरह लेके आनी चाहिए। हाँ, वो चिट्ठी भी देखते हैं ना मामा पापा की, चिट्ठी भी, सेवा भी, संगठन नहीं करती वो कभी भी। क्लास में तो रोज जाती है, तो ठीक है, जो चिट्ठी लाता है या सेवा लाता है वो उसमें अपना साइन कर दे, लिख दे द्वारा क्या आप, तो पता पड़ेगा कि गलत आदमी का पैसा तो नहीं आ गया। हाँ जी, अपना नाम लिखवा देते हैं, लेकिन लाने वाले का भी नाम, लाने वाले को अपना नाम लिख देना है। और सूर्य देवता और चंद्र देवता तब कहेंगे सूर्य बाप है और चंद्र मामा, चंद्र मानी का चंद्र मामा था। मामा किसने कहा? अरे किताब में कहीं बेसिक नॉलेज में पढ़ लिया, स्कूल में चंदा मामा दूर के, तो बस मामा हो गया। अरे शब्द में तो चंद्र माँ है, चंद्र क्या है? हमारी माँ है। और मधुबन में बताया कि ओम शांति नहीं, ओम नमः शिवाय बोला करो। मधुबन में बताया है? अच्छा, हमारे यहाँ सेंटर में। हाँ, अरे आप खुद ओम शांति बोलते हैं। नमन किसको करना है? नमन करना माने क्या? नमन करना माना बुद्धि झुकाना। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ नमन करते हैं, हाथ जोड़ के मुड़िया झुका दे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जिसको नमन करते हैं उसकी हर बात माने ही। असली नमन करना है बुद्धि से झुक जाना। मुख से बक्का लगाने से कोई खास फायदा नहीं है। वो बक्का भक्ति मार्ग में लगाया जाता है। बोलते रहते ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। लेकिन अभी संगम में 70 साल हो गए,
क्या शिव की सारी बातों को सर झुका के मानते हैं कि अपनी मनमत पर चल पड़ते हैं? चलते हैं या नहीं? तो न ओम नमो शिवाय का हुआ, जो कहें सो करें, तो हुआ सच्चा सच्चा ओम नमो शिवाय। बाकी मना थोड़े ही है, ज्ञान में नहीं है तो कम से कम भक्ति में भक्ति ही करे। भक्ति में वाचा ज्यादा चलती है। ज्ञान में आने वाले बहुत से ऐसे हैं, बहुत सी बूढ़ी माता है, शिव बाबा बिंदी रूप में, आत्मा बिंदी रूप में, याद तो नहीं आती है लेकिन मुख से बोलते हैं शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा। इसको ज्ञान कहेंगे या भक्ति कहेंगे? तो भक्ति। और आज ये दुख सुख का खेल बनाया बाबा आपने? बनाया बनाया नहीं है, आपने बनाया और तुम बनाया? बनाया, कब बनाया? अगर तुम कहते हो बनाया तो बताओ कब बनाया? आपने बनाया तो कब बनाया बताओ? आप ही बनाने वाले हो, तो कोई बनाया और तो कोई बनाने वाला। अगर तुम कह दो तो हम मान लें, तुम्हारे कहने से मान लेंगे सब लोग। बना बनाया ऐसे है कि जैसा पहले चला था वैसा ही अब भी चले, और जैसा अब चले वैसा अगले कल्प में भी चले। कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। ये तो भक्ति मार्ग में भी बोल दिया कि राम का अवतार हर त्रेता युग में होता है, तो वो रिपीटिशन हो गई। जब जब 4 युगों में से दूसरा युग त्रेता युग आएगा, राम का जन्म होता है त्रेता में। ये दुख सुख ये तो ही बनाया गया आपने। फिर कोई बनाया? बनाया नहीं है। कोई बनाने वाला ना, यहाँ से आत्मा बनाई जाती है कि बनी बनाई है? आत्मा बनाई जाए। आपने बनाई है सब, ये आपके बनाई हो रहा है। ये कहाँ से ज्ञान लेके आ गए? अरे न भगवान बनाया जाता है, न आत्माएं बनाई जाती हैं, न सृष्टि के ये 5 तत्व बनाए जाते हैं, न ये ड्रामा बनाया जाता है। ये बना बनाया है, जैसा है वैसा ही है। सुख बनाने आए ना, सुख और दुख तुम अपने कर्मों से बनाते, हम अपने कर्मों से बनाते। ये तो ज्ञान दिया आपने, ये हिसाब से तो फिर ज्ञान ही मानो ना। ज्ञान हिसाब देखते हैं जो खत्म ही ना हो। खत्म ही लो, खत्म। तो तुमने जब किए थे 63 जन्म पाप, तो तुम खत्म किए थे। तुमने कभी तौबा की कि अब हम नहीं करेंगे? ये ज्ञान करना खत्म हो, जी पाप ना हो। इसका अपना ये पाप नहीं होने का तो ज्ञान खत्म ना करो। पाप की पाप ही कहो ना, कोई तो हो जाएगा। अभी पाप की आती नहीं हुई है, जब आती होगी बोलती बंद हो जाएगी। आप क्यों दुखी सुखी हो रहे हैं? आप भी हो हम कहाँ दुखी सुखी हो रहे? हमें तो कोई दुख नहीं है, भगवान के बच्चे बने, दुखी होने के लिए बने। काहे का दुख है? काहे का दुख है? बेइज्जती? अरे बेइज्जती हमारी चिपक जाती है क्या? ग्लानी हमारी चिपकी हुई है क्या? कोई गाली देता है तो चिपक जाती है क्या? तुम्हारे चिपते हैं क्योंकि तुम मानते हो बनी बनाई है। बनी बनाई नहीं है, बनाई है। तो फिर दुख सुख भी बनाया। भगवान तुम्हारे लिए दुख और सुख बनाने आता है। हाँ, तुम खुद करते हो। जो सा लाडला बच्चा है आपका, उनका राज रात, दोनों क्यों फंसा गए? असाता कोई किसी को नहीं है। घेर गोच का लिया रहे था मैंने बच्चे बका सिखा कर, अपने सतुग में ले जा, मान लो ले जाना। हाँ। और भाई रावण के पिछले ओरिया लगा रेख नुको तो यहाँ हमने ये बच्चे और जिब दुख दिए। लगा थोड़ी रहे, हमने लगाया उनको पिछलोड़िया। तेरा खेल लगा और कौन बना सका है? कोई ने नहीं बनाया। हम अपने कर्मों से अपने पीछे माया रावण को लगाते हैं। और हम तो ये जो ज्ञान खत्म ना हो कोई ना हो, कर्म खत्म ना हो, जो ज्ञान जो खत्म ना करो आप, हाँ। जो ज्ञान खत्म ही ना हो, ये ज्ञान खत्म नहीं हो। अरे दुनिया भी खत्म हो जाएगी, ज्ञान भी खत्म हो जाएगा। अभी जब तक ये दुनिया है तब तक ये ज्ञान भी है,
न ज्ञान रहेगा न दुनिया रहेगी। जिसका लगे वही जाने, सिंह की मरे। और तो जाने ना क्या आपको कयामत आपने ये सुख मनाया है, फिर वही बात दिन ही दिन रखे क्या रात ही रात रखे, ऐसे होता नहीं। करोगे तुम हो जाओ, दिन भी होगा तो रात भी होगी, हो ऊंचा उठना होगा तो नीचे गिरना भी होगा। ये तो दुनिया प्रवृत्ति से बनी हुई है, ऊंच है तो नीच भी है। इतनी आत्मा बना के घेर, फिर आत्मा बना के घेर दी। धरती माता भी तो मानेगी। और हमने कर्म करे, ये ऊँट करे जानवर कटन लग रहे, ये इन्होंने भी कर्म करे, कर्म करे ना, करे उन्होंने भी। हाँ तो जो कर्म करे वो करे कराए थे या करे करे ना। हाँ तो जैसे करे वैसे भरे। हाँ जनावर भी कर्म करते हैं। कोई जनावर देखो कारों में घूमते हैं, खीर पूड़ी खाते हैं। अरे राजस्थान से वो ढो का काटन लग रहे, हाँ गाँव और जो बछड़े आदमी जो कुछ भी हाथ लग जाए सब काटन लग रहे। हाँ तो ठीक है, ठीक है। हाँ मुसलमानों का राज्य चलेगा ना, राक्षसों का भी राज्य चलना चाहिए ना। चलो ना, नहीं चाहता, हाँ नहीं चाहता। क्यों नहीं चलना चाहिए? क्यों? जब उनका टाइम आएगा तो उनका राज्य चलेगा। आपके बच्चों को दुख लिख रहे हैं उनके राज्य। बाप के बच्चे वो जो बाप की बात माने। तुम तो न बाप को मानो न ब्रह्मा को मानो, न ब्रह्मा की मुक्ति नहीं बाप को मानो। तुम तो अपनी बात मानते हो। मानना पड़ेगा ना। क्या मानना पड़ेगा? तुमको मानना पड़ेगा, तुमको जबरदस्ती मानना पड़ेगा कि दुनिया जो है बनी बनाई है, बनाई नहीं जाती। बनाएगा अपने, फिर वही आपने बनाई। एक आदमी कुछ बोलता रहे और हुजूम कहे कि ये क्या बोलता है, झूठी बात है, गड़बड़ सड़बड़ बोलता है, तो उसे पागल कहेंगे। ये नु चाह के मेरा बच्चा जवान हो जाए, फिर अगले दिन बीमार हो जाए, मर जाए, काट दे कोई। अच्छा कोई चाह के अच्छा बुरा कर्म किया होगा, ये भी होगा। बुरा कर्म तो ये कोई हो जाओ तो मेरी बात मान लो। तुम्हारी बात क्यों माने? भगवान हो गया, यो भगवान का ना हो गया, पर ये जो ज्ञान दिया आपने अड़ोप क्यों? हमने कहाँ दिया, हमने तो लिया। दिया ना लग रही आपने, हमने दिया नहीं, लिया, लेकर के फिर देना है। ब्राह्मणों का काम है लेना और देना, दोनों काम है। सुख मान ही रहे, मगर कर ले तो करो। तुम तो हंसो माता दी, जिसका लगा हो जाने। रावण ने कन्या पर सभी खरीद कर नाश में बेटी कर रखी, मारी उनका नहीं पता था। हाँ त्रिमूर्ति त्रिदेव ने अनसुया को वरदान में दुर्वासा उनका पुत्र दिया था, शिव मां दुर्वासा। हाँ उसका मतलब क्या है? मूर्ति ने, हाँ ब्रह्मा विष्णु शंकर ने तीनों ने आशीर्वाद देके अनसुया को पुत्र दिया था, दुर्वासा। हाँ दुर्वासा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि एक ऐसा भी पाठधारी होना चाहिए कि जो देखते ही उसको दंड दे दे, गलत कर्म करते हुए। वो गलत कर्म देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, पावर है इतनी, और उसको कोई झूठा और गलत साबित भी नहीं कर सकता। बाकी बात के पाठधारी है दुनिया में। बाबा पहली एक वाणी में बोला है कि साकार बाबा ने कहा मैं बच्चों से मिलन मनाने आऊंगा। आज आ जाता तो बच्चे आंसू बहा देते। ठीक है, क्योंकि वो पार्ट जो है वो ब्रह्मा जैसा लचीला पार्ट नहीं है कि बच्चे कुछ भी करते रहे। आओ बच्चे, आओ बच्चों, घेर दो, बैठो, प्यार करो, टोली खाओ।
वो दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला पार्ट है। वो पार्ट सख्त पार्ट है। त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को बड़े आराम से बैठे हुए दिखाया गया। वो उनकी करनी दिखाई है बैठक में, और शंकर को तंग करके बैठा हुआ, सर पटक पटक के मर जाओ। वो अपनी बात को बदलने वाला नहीं है। इसलिए बोला कि अगर अभी आ जाता तो तुम बच्चे आंसू बहा देते, क्योंकि सारे बच्चे बेसिक के थे, बच्चा बुद्धि थे, एक भी समझदार नहीं था उस समय। इतनी भी समझ नहीं थी कि हम बिंदु आत्मा को कैसे याद करें। प्रैक्टिस भी नहीं की। अभी भी बहुतों की समस्या है बेसिक में, बिंदु को कैसे याद करें। बालिग हैं तो समझदार, जो बालिग हैं वो नहीं रोएंगे इतनी जल्दी। ब्रह्मा जैसे बादशाह बुद्धि जो बच्चे हैं वो तो जरूर रोएंगे। ब्रह्मा बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ, रोना शुरू कर दिया। तो जब ब्रह्मा बाबा ही रोना शुरू कर दिया तो विनाश की विभीषिका में पार्ट बजाने वाला उस विनाश के रास्ते को, विनाश के माहौल को वो बच्चे कैसे सहन कर पाएंगे। इसलिए बोला कि अभी आ जाता तो आंसू बहा देते, हेल्पलेस हो जाते। अभी तो हेल्पलेस नहीं हो गए, अभी तो रावण की तरह बनकर के खड़े हो गए हिरण्यकश्यप। अभी ही भगवान है। कोई साकार भगवान दुनिया में नहीं होता है। ऐसे बनकर के बैठ गए। अगर भगवान है तो हमारा मुकाबला करके दिखाए, हमको नीचे दिखाए। तन की ताकत में, धन की ताकत में, मनोबल की ताकत में हमको नीचा बना के दिखाए, हमसे युद्ध करे, तब मानेंगे भगवान। तो तब में और अब में तो बहुत फर्क हो गया। तब थोड़ी इतनी हिम्मत थी, अब इतनी हिम्मत आ गई है। बाबा बिंदी ना दिखे साकार में, साकार में याद करे तो बिंदी ना दिखे। बिंदी ना दिखे मतलब याद करे तो बिंदी टुकुटे में कहते हैं ना, बिंदी सिर को बिंदी के रूप में देखना। हाँ। तो बिंदी ना दिखे, लेकिन हम सोचे रियलाइज करें कि हम बाप से सीधा बात कर रहे हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं। जितना कायदा करेंगे उतना फायदा होगा। बाबा ने तो कहा साकार और निराकार दोनों के मेल को बाबा कहा। तुम बोले साकार बाबा को याद करो, जैसे बाबा ने भी मुरली में बोल दिया। अच्छा, छोटा रूप याद नहीं आता है, बड़े रूप को ही याद करो। तो बड़ा रूप है साकार और छोटा रूप है ज्योति बिंदु आत्मा। जैसी अवस्था है वैसा ही याद करो। प्रैक्टिस करते करते फिर महीन रूप में भी याद आने। और बाबा ने बोला साकार में निराकार को याद करो। ठीक है, तो साकार को देखते हुए तो बिंदी रूप में कंसंट्रेट करना। बिंदी अकेली कुछ नहीं कर सकती। बिंदी को साकार शरीर चाहिए और जैसी स्टेज वाली बिंदी है, जितने महीन स्टेज वाली बिंदी है, जितनी ऊंचाई पर स्थित होने वाली बिंदी है, उसको उतना ही ऊंचा साकार पाठदान चाहिए। 33 करोड़ देवताओं में से एक एक में आकर के सोल प्रवेश करती है। इसलिए ये नियम बनाया है, ऊंचे ऊंचे बाप को
जरूर ऊंचते ऊंच में प्रवेश करना पड़े। तो वो ऊंचते ऊंच साकार कौन है, ये पहचान करना जरूरी है। और वो पहचान बाप ही आकर के बताते कि मेरा प्रैक्टिकल साकार स्वरूप कौन है। ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स तो समझ लेते हैं कि दादा लेकर आज ब्रह्मा ही गीता का साकार भगवान है। लेकिन मुरलियों में तो 20 जगह आया है गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कृष्ण की तो पूजा बच्चे के रूप में होती है। बच्चा क्या राज को समझेगा, राज की बातों को सगीर बुद्धि समझेगा या नाबालिग बुद्धि समझेगा। विजयमाला में दिखाया कि शिव, ब्रह्मा और सरस्वती, और रुद्रमाला में दिखाया है परमात्मा, प्रजापिता और जगदम्बा। इसका अलग अलग अर्थ क्या हुआ? क्या रुद्रमाला में क्या दिखाया? झाड़ के चित्र में दिखाया परमात्मा, प्रजापिता और जगदम्बा। ये रुद्रमाला का मड़के है। और चित्र में 2 मालाएं अलग अलग है। नहीं, लिखा है, मैं लिखा हुआ अलग अलग है ना। उसमें दिखाते हैं कि शिव, ब्रह्मा और सरस्वती ये विजयमाला की मड़के हैं। परमात्मा, प्रजापिता, जगदम्बा ये रुद्रमाला के मड़के। हाँ, 2 मालाएं अलग अलग नहीं दिखाई है झाड़ में, एक ही माला दिखाई है। माला तो एक ही दिखाई है मगर अर्थ अलग अलग बताए। अरे जब 2 चीज होंगी तो अर्थ अलग अलग बताएंगे। बात तो है ही सिर्फ विजयमाला। विजयमाला में रुद्रमाला के मणके बाद में ऐड किए जाते हैं, तब एक माला बनती है। पूरा नाम है बाबा परमात्मा शिव, प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा सरस्वती। हाँ, पूरा नाम है। दोनों मिलकर के बनते हैं ना। और बाबा एक वाणी में बोला है जी कि 79 की वाणी है जी। मैं बोला जी 42-43 वर्ष साकार के और 10 वर्ष अव्यक्त के, 10 वर्ष आकार के, अव्यक्त के, और 42-43 वर्ष साकार के, तो 50 से भी ऊपर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अव्यक्त हुआ 69 में 18 जनवरी को, और ये वाणी है 68 की, 78 की, हाँ 78-79 की। तो ये 10 साल हो गए अव्यक्त के पार्ट बजाने के। 68-69 से 78-79 तक, हाँ ये 10 साल हुए साकार के, वो अव्यक्त के आकारी पार्ट के, और 42-43 वर्ष जो हो गए वो साकार के हो गए। 42-43 वर्ष इसलिए कहा कि 68 में तो ब्रह्मा बाबा ने 33 साल के बाद शरीर छोड़ा, तो 33 साल वो, और 68 के बाद फिर दूसरा पार्ट जो है वो साकार में आ जाता है ब्रह्मा की शरीर छोड़ने के बाद। प्रत्यक्ष नहीं होता है लेकिन साकार होता जरूर है। जैसे संसार रूपी जंगल में एक शेर जाता है तो दूसरा आ जाता है। तो 69 से ही दूसरी आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में, शूद्रों की दुनिया में नहीं। जिन ब्राह्मणों का धंधा ही है ज्ञान लेना और ज्ञान देना, ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में अध्यक्षता के रूप में आ जाती है। 76 तक माना जाएगा बाबा, और 76 तक नहीं, 78 तक। हाँ 78 तक वो पार्ट बजाती है। साकार में तो है ना, तो 33 और 10 फिर जोड़ दो तो 42-43 वर्ष हो गए साकार में। भले 2 साकार हुए, एक ब्रह्मा के रूप में और दूसरा 76 में शंकर के रूप में जो प्रत्यक्ष हुआ वो 78 तक चालू है। इसलिए 42-43 वर्ष बोले साकार के।
और 10 वर्ष आकार के। परंतु ऐसे महावाक्यों को बेसिक वाले उठाते ही नहीं है और समझाते भी नहीं। बाबा झाड़ में जो माला दिखाई है, ये विजय माला है कि रुद्र माला है? विजय माला। विजय माला तो रुद्र माला को तो जानते ही नहीं थे। जब बेसिक नॉलेज चल रही थी तो रुद्रमाला का उन्हें पता ही नहीं था रुद्रमाला क्या होती है, क्योंकि वो बेसिक वाले तो शंकर के पार्ट को इस आकार में नहीं मानते। वहाँ लिखा हुआ परमात्मा शिव, प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती। तो प्रजापिता ब्रह्मा कौन है? दादा लेखराज का ही टाइटल प्रजापिता का दे दिया गया, इसलिए आश्रम का नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। वो टाइटलधारी प्रजापिता था, एक्चुअल नहीं था। मुरली में पॉइंट आया था कि पहले राम का जन्म मनाया जाता है फिर कृष्ण का, बट पहले तो कृष्ण जन्माष्टमी आती है और उसके बाद रामनवमी आती है ना। त्रेता में राम फेलियर पहले या बाद में? फेलियर को कहाँ रखना चाहिए? बाद में रखना चाहिए। तो त्रेता में राम को रखा गया। हे कृष्ण नारायण वासुदेव। नारायण 16 कला संपूर्ण, कृष्ण 16 कला संपूर्ण, सत्युग 16 कला संपूर्ण, उनको आज में रखा गया। ऐसे तो कृष्ण जन्माष्टमी होने से पहले भी नवदुर्गा मनाई जाती है साल में 2 बार, और रामनवमी भी होती है। पहले शिव, बाद में राम, बाद में कृष्ण, बाद में फिर होता है रावण। और जो पवित्र बुद्धि से पहले ज्ञान लेती है वह पहले। एक मिनट हाँ बोलो। लक्ष्मी नारायण के राज्य में स्थूल महल तो होते नहीं, तो फिर जो राजा प्रजा दास दासी है वो किस भाग में कैटेगराइज होते हैं? कब से शुरू होता है स्थूल? वो राम की राजगद्दी का चित्र देखा है? देखा है या नहीं? राम की राजगद्दी का एक चित्र दिखाया जाता है जिसमें राम सीता सिंहासन पर बैठे हुए हैं, लक्ष्मण छत्र छाया लिए खड़े हैं और शत्रुघ्न पांव पखार रहे हैं। और भरत पंखा झला रहे हैं। वो पूरा परिवार दिखाया है, या उनको दास दासी भी कहेंगे? है तो परिवार। परिवार में छोटा बड़ा तो होता ही है। जो छोटा बन के जन्म लिया उसका पूर्व जन्म का प्रारब्ध। छोटे बच्चे को सबके पांव छूने पड़ते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझता कि हम कोई अलग है। उसकी मेंटेलिटी ऐसी बनी हुई है, हमें सबकी सेवा करना है। इनके भी पांव दबाना है, उनके भी पांव दबाना है, बड़े भाई के भी पांव दबाना है, बड़ा भाई बाप समान है। तो ये भावना पक्की हो जाती है यहाँ संगम में। अरे भाई, ये सारी संगम युग की बातें हैं जो शास्त्रों में और चित्रों में दिखाई गई। सब युग देखा कि तुम्हारे पास तो कोई हिस्ट्री नहीं है। कोई हिस्ट्री है? कोई हिस्ट्री नहीं। ये तो बाबा ने हमको बताया। शास्त्रकारों ने जो सत्युग त्रेता की बातें लिख दी हैं वो संगम युग की बातें हैं। सारा नजारा संगम युग का है। भक्ति मार्ग में जितने भी टंट घंट किए जाते हैं वो सारे संगम युग के किए हुए।
वहाँ पर फिर सब समान हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। वहाँ आत्मा आत्मा भाई भाई है, न कि छोटे बड़े गिने जाते हैं। तो बाबा जो पद की बात आती है कि वहाँ जाके पद कम हो जाएगा, वो तो वहीं का मतलब। अभी तो बताया, परिवार एक होता है, उसमें एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। जो छोटा होता है उसको बड़ों का रिगार्ड करना पड़े कि नहीं करना पड़े? बाकी दास दासी समझते नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि उन्होंने ऐसा कर्म किया जिससे छोटा भाई बनना पड़ा। ऐसे तो सारा राज परिवार, सारा राज्य राजा की प्रजा है, राजा के बच्चे बच्चियां हैं, और बच्चे बच्चियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? समान व्यवहार होना चाहिए ना। लेकिन राज्य में जो भी प्रजावर्ग के भांति हैं, वो सब राजा को बड़े रिगार्ड से देखते हैं। ये रिगार्ड का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम में पड़ता है। तो संगम में राम के भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने ऐसा कुछ किया होगा विरोध का काम, कि उनको छोटा भाई बनना पड़ता है। बाबा ने कहा जो ज्ञान में बड़ा सो बड़ा, जो ज्ञान में छोटा सो छोटा। जिसके अंदर ज्ञान कम है वो ज्ञान की धारणा भी कम करेगा, कर्म भी ऐसे ही करेगा। ज्ञान बहुत है, गहराई तक है, तो धारणा भी करेगा और दूसरों को भी कराएगा। तो राम वाली आत्मा ने जो ज्ञान को समझा, उस समझने के आधार पर राम राज्य स्थापन कर दिया। और दूसरे धर्म की जो बीज रूप आत्माएं भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, उन्होंने आज से अंत तक विरोध किया, बाधाएं डाली, विघ्न पैदा किए, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा धारण किया अधूरा। इसलिए उनको पंखा जलते हुए दिखाया गया है। बाकी वहां पंखा जलने की बात ही नहीं है। ये चित्र कहाँ की यादगार बना हुआ है? संगम की यादगार। यहाँ पर फिर जो आत्मा सेवा देती है, वो उनका है। जो यहाँ सेवा लेती है जबरदस्ती, उनको वहां जन्म जन्मांतर सेवा देनी पड़ेगी। जो आत्माएं यहाँ सहन कराने के जबरियन निमित्त बनती है, उनको वहां जन्म जन्मांतर सहन करना पड़ेगा। उल्टा हो जाता है। खुशी खुशी सेवा करते हैं, खुशी खुशी जो सेवा करते हैं वो एक भावना की बात है। हम ईश्वर की सेवा करते हैं, हम किसी व्यक्ति की सेवा नहीं करते। और अंतिम तक कौन ले जाएगा? नष्ट बनना है या बाप की सही पहचान है? अंतिम तक कौन ले जाएगा? बाप की पहचान, सही पहचान या नष्ट बनना? बाप की सही पहचान। अंतिम परीक्षा कौन सी होगी? बाप की सही पहचान या? अरे पहचान तो अभी कर रहे हो, नष्ट हुआ तो अंत में जाके बनेंगे। ये फाइनल पेपर है, ये तो अभी का पेपर है। बाप की पहचान अभी इस पेपर में फेल भी हो रहे हैं बाप की पहचान में, और पास होकर के भी चल रहे हैं। बाप की पहचान के बगैर तो नष्टो वह बन ही नहीं सकती। बाप की पहचान भी नंबरवार है, एक जैसी पहचान नहीं है। बाप को अगर पूरा पहचान लिया तो समझो पूरा ज्ञान आ गया। मैं जो हूं, जैसा हूं,
जिस रूप में पाठ बजाता हूं उसको कोई बिरले हैं जो समझते हैं तो साथ में निभाते हैं, नहीं समझते हैं तो आज कांधे लावेंगे, कल छोटी मोटी कोई बात आ जाएगी लात मार के भाग जाएंगे। तो ये अभी की परीक्षा है और रोज रोज की परीक्षा है बाप की पहचान। बाप तो अपनी पहचान अपने आप देते हैं, बाप की पहचान बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता, लेकिन लेने वाले नंबर 1। बाबा, जो बाप के जीवन कहानी में भाइयों के और बहनों के नाम है, क्या वो असलियों में है? बाप के जीवन कहानी में नाम है भाइयों के और बहनों के, वो असलियों में आएंगे तो सेवा में, अष्टदेव में, अष्टदेव में वो तो जीवन कहानी तो और बड़ी बड़ी होती चली जाएगी। जब वो बड़ी बड़ी होती चली जाएगी तो बड़ी बड़ी जीवन कहानी में तो ढेरों के ढेरों संसर्ग संपर्क में आने वाले होंगे, तो जिनके जिनके नाम होंगे वो सब अष्टदेव में आ जाएंगे। अरे अष्टदेव तो अभी नाम प्रकट हुए हैं, उनके लिए तो बोला है कि अब से 18 वर्ष पूर्व से अष्टदेवों का आना शुरू हुआ। वो तो लास्ट सो फास्ट जाने वाले, लास्ट में आते हैं और फास्ट जाते हैं। जब से ज्ञान में आते, जब से बाप को पहचानते, तब से जैसे पुरानी दुनिया उनके लिए खलास हो जाती है। पुरानी दुनिया, पुराने देह और देह के संबंधियों के लिए कोई काम करते ही नहीं। उनका सारा तन, सारा मन, सारा धन कहाँ लगता है? ईश्वरीय सेवा में शुरुआत से ही लगता है। ये पहचान है उनकी, आज से ही नष्ट हो है। सत्युग शुरू नहीं हो जाता, लेकिन उनका प्रैक्टिकल जीवन ये देखने में आएगा कि वो अपने तन की सेवा लौकिक संबंधियों के प्रति नहीं लगाएंगे, परवाह नहीं करेंगे। धन की सेवा लौकिक संबंधियों के प्रति नहीं लगावेंगे, कहाँ लगावेंगे? ईश्वरीय सेवा में लगा, शुरुआत से। तो पुरुषार्थ है, जितना अर्पण में बनेंगे उतना दर्पण पावरफुल बनेगा, उतनी ज्ञान की धारणा होगी। ज्ञान की धारणा होना माने दर्पण पावरफुल बनना। आज सुबह बाबा तत्ता चल रही थी कि 67 की वाणी में बोला है कि कल के 4980 वर्ष पूरे हो गए जी। तो 20 वर्ष के बाद में 87 में सत्युग शुरू हो जाएगा जी। 76 के लिए बोला, 76 के लिए बोला। वो भी कोई एक आत्मा की बुद्धि में ये बात बैठती है, सबके लिए नहीं बोला। वो एक आत्मा सारी सृष्टि का बीज है, बीज की बुद्धि में बैठ गया तो जैसे सारे झाड़ की बुद्धि में बैठ ही जाएगा। बीज में सारा झाड़ समाया हुआ। तो बाबा एक्यूरेट सत्युग की शुरुआत कब से माने ली? जब ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में पूरी बात बैठ जाए तो सभी के लिए सत्युग शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, एक के पीछे सब टिके हुए हैं। एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते, एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते, एक के ऊपर सारा मदार है। बहुत प्यारा बच्चा है बाप का। सृष्टि का पहला पत्ता है, और
बाबा कोई संकल्प आए पहले तो यज्ञ में ये सेवा करे ये दे, फिर उससे कम दे दे तो कितना घाटा हो जाता है? उससे कम करे तो घाटा हो जाता है। क्यों कम करते, ज्यादा करो है? आ जाता है, कम हो जाता है, यहाँ ऐसे हो जाता है। और हाँ, द्वापर और कलयुग में जो आत्मा उतरती है डायरेक्ट परकाया प्रवेश करती है। द्वापर और कलयुग में हाँ, ऊपर से आने वाली जो आत्माएं आती हैं वो परकाया प्रवेश करती हैं। त्रेता में गर्भ से जन्म लेती है, गर्भ में आती है। और बुद्धि से पहले ज्ञान लेती है, पहली गंगा होती है। पवित्र बुद्धि से जो पहले ज्ञान लेती है, हाँ, पहली गंगा होती है। ठीक है। पहली गंगा, पहली गंगा कौन है? पहली गंगा वही है जिसके लिए अव्यक्तवाणी में बोला है कि गंगा कहाँ से निकली, इलाहाबाद से निकली या कानपुर से निकली। अब कानपुर की तो कोई बात ही नहीं है। इलाहाबाद में तो फिर भी 3 नदियों का संगम होता है, इसलिए इलाहाबाद में गंगा प्रसिद्ध है। कानपुर में तो सारे कारखानों का कचरा जाके गिरना शुरू होता है। वहां क्यों गंगा को डाल दिया? क्योंकि गंगा आदि में पवित्र है, तो अंत में कहां गिरेगी? कचड़े में गिरेगी या श्रेष्ठता में गिरेगी? श्रेष्ठता में गिरेगी, अंतिम जन्म में, तमो प्रधान जन्म में कचड़े में गिरेगी। गंगोत्री से उतरती है, ऋषिकेश आती है, हरिद्वार होके आती है, फरुखाबाद होके आती है, कन्नौज होके जाती है। वहां तक कारखानों का कोई कचरा नहीं गिरता। कहां से गिरना शुरू होता है? बड़े बड़े कल कारखानों का गंद जो है वो कानपुर से गिरना शुरू होता है। वो स्थूल गंगा की बात है, तो चैतन्य गंगा की भी क्या बात होगी? यूपी का बड़े से बड़ा शहर कौन सा है जहां बहुत गंद इकट्ठी होती है गटर लाइन में? कानपुर। पहले गंगा ने ज्ञान लिया। 76 में किसने कहा? 76 की तो बात ही नहीं। बाबा ने बोला है 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष और 77 है संपूर्णता वर्ष। 77 के बाद जब संपूर्णता वर्ष पूरा हो तब जो ज्ञान सुने उसकी बात है। तो देखिए एडवांस पार्टी का फाउंडेशन यमुना नदी ने लगाया सन 76 में। तो उससे क्या होता है? जब बच्चा पैदा होता है तो शुरुआत में शुद्ध होता है या कचड़े को लेके पैदा होता है? कहाँ? यमुना नदी चिकनी मिट्टी में बहने वाली, और कहाँ गंगा नदी ऐसी नदी में बहती है, ऐसी जमीन में बहती है जहाँ की रेतीली जमीन चिपकती नहीं। ये मिट्टी मिट्टी का फर्क हो जाता है। मिट्टी देह को कहा जाता है, देह से ही पार्ट बजाया जाता है। गंगा जो पार्ट बजाती है वो रेतीली मिट्टी का पार्ट बजाने वाली है, लगाओ झुकाओ नहीं। और यमुना चिकनी मिट्टी का पानी होता है, गंदला पानी हो जाता है,
वो चिकनी मिट्टी कोई शरीर पर अगर मलेगा तो चिपक जाएगा, जल्दी नहीं छूटेगा, कितना भी पानी डालते रहो। ये अंतर है। ये देह अभिमान की मिट्टी भी दो प्रकार की हो गई, एक जल्दी छूट जाने वाली और एक छूटती नहीं। तो यमुना तो है काली नदी। काली नदी का मतलब ये है बुढ़के वाले धर्म में जाने वाली काली, महाकाली। काली में काला पाठ बजाने वाली। और वार्ता में था कि 2018 में एक ऐसा युगल निकलेगा जिसकी कंचन काया बनेगी और उसकी 20 साल तक कंचन काया ही बनती रहेगी। तो 18 में पढ़ाई खत्म हो जाएगी क्या? एक ऐसा युगल निकलेगा, ये कौन से बुल्ले बोला? नहीं, एक वार्ता में पॉइंट। अरे पूरा परिवार का परिवार की एक इकाई होगी या नई दुनिया एक युगल से बनेगी? पूरा का पूरा सूर्यवंशियों का परिवार होगा। एक की बात नहीं है। और जो संपूर्ण बनेंगे उनकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, जिनका देहभान खत्म हो गया उनकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, जो देहभान से मर चुके उनकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, यह सबकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। जब तक जीना है तब तक पीना है। तो 2018 तक देहभान से सब मर जाएंगे, ऐसे हो सकता है क्या? नंबरवार ऐसी स्टेज बनेगी, जो देह अभिमान से मरते जाएंगे उनके लिए पढ़ाई पूरी, फिर पढ़ाने का काम रह गया उनका। अपनी सेवा खत्म, पाना था सो पा लिया। बाबा, अगर युगल साथ में है और नए संगठन के लिए पुरुषार्थ करना है तो कैसे करेंगे? युगल साथ में है और नए संगठन का पुरुषार्थ करना है, फिर तो और सहज हो गया। कैसे करेंगे? जैसे लक्ष्मी नारायण करते हैं, जैसे मुरली में बताया वैसे ही करना है। कैसे करना है? कैसे का मतलब क्या है तुम्हारा? वो तो क्लियर करो। मतलब नए संगठन मैंने सुना है कि गुप्त है। नए संगठन गुप्त है? ऐसा सुना है। अरे मकान बनाया जाता है तो चारों तरफ कपड़ा लगाए देते कि नहीं? आजकल जो मकान बनाए जा रहे हैं, जो संगठन रूपी मकान बनेंगे, तो वो गुप्त में बन रहे हैं या दिखाई दिखाई के बनते हैं? भक्ति मार्ग में भी बोला है, जोग जुगुत जप मंत्र प्रभाव फलय तवय जब करिए दुराऊ। नहीं तो खराब नजरें लग जाती हैं। गिरजाघर बनाए देंगे संक्षेप पर की तरह, हे भगवान के बने बनाए घर तू उजड़ जा, और वो उजड़ जाता है। लौकिक में अपन जाना नहीं चाहते, मतलब ये है कि भगवान के कार्य में ही भगवान के उधर ही रहे। जितनी ताकत लगावेंगे उतना तेजी से काम होगा। ताकत कम लगावेंगे, शक्ति को इधर उधर बिखेर देंगे, तो उतनी तेजी से नहीं होगा। तो लौकिक से बचने के लिए क्या करना चाहिए? लौकिक से बचने के लिए क्या करना चाहिए? नष्ट हो जाना चाहिए। बाबा, जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो शंकर ने अपनी जटाओं में ले लिया उसको।
ठीक है। फिर उसकी 3 धारा प्रवाहित हुई, एक स्वर्ग की तरफ, एक धरती की तरफ, एक पाताल लोक की तरफ। ठीक है। तो इसका वेद का क्या अर्थ हो? 3 धाराएं गंगा कहाँ से? 69 में गंगा, ज्ञान गंगा नीचे थी या ऊपर ही कहेंगे? है? ऊपर ही कहेंगे। 69 से लेकर के 76 तक ज्ञान गंगा आई तो नीचे, लेकिन वो शंकर की जटाओं में अर्थात बुद्धि में ही घुमड़ती रही या पृथ्वी का कल्याण करने के लिए आई? बुद्धि में ही रगड़ती रही। सन 76 से वो ज्ञान गंगा 3 भागों में बढ़ती है। एक हिस्सा स्वर्गलोक में जाता है, स्वस्थिति में रहने वाले किन्हें कहेंगे? पवित्र आत्माओं को कहेंगे या अपवित्र आत्माओं को कहेंगे? ब्राह्मणों की दुनिया में कोई ऐसी हैं जो लक्ष्मी जैसी परम पवित्र ही पार्ट बजाने वाली है? रुद्रमाला में तो है नहीं, तो कहाँ है? बेसिक में है। 10% ऐसी आत्माएं हैं बेसिक में जो असल चंद्रमा को फॉलो करने वाली है। जो पलट करके चंद्रवंशी से सूर्यवंशी बन जाएगी। तो वो सुख का अनुभव करने वाली आत्माएं हैं या दुख का अनुभव करने वाली है आत्माएं जन्म जन्मांतर की? वो ही गंगा स्वर्ग में चली गई। वो प्रैक्टिकल ज्ञान है जो स्वर्ग बनाने वाला है। माना लक्ष्मी जब एडवांस ज्ञान धारण करती है तो स्वर्ग बनता है, तो वो प्रैक्टिकल ज्ञान है। गंगा ने तो धारण किया सन 78 में ही, 79 में, लेकिन धारण करने का फायदा क्या हुआ? रुद्रमाला का मणका ही रहेगी या विजयमाला में ऐड हो गई? रुद्रमाला का ही रही, वो पृथ्वीवासियों के पल्ले पड़ गई। एक है पाताल लोक में चली गई, वो कोई और नहीं है पाताल लोक। जो धर्म व्यभिचारी बन जाते हैं, उन व्यभिचारी विदेशी धर्मों का फाउंडेशन डालने वाली वो ही यमुना नदी है। वो गंगा के समकक्ष है। और भक्ति मार्ग में कहते हैं कि जिसको बिल्ली की जेर मिल जाती है ना, तो फिर वो बहुत भाग्यशाली होता है। तो बाबा क्या है? ये गेयर क्या होता है? ये मोटर में 4 व्हीलर में गेयर लगाया जाता है, वो गेयर है? क्या है गेयर? माने क्या? जेर नहीं बाबा, जेर जेर कहते हैं कि जब बिल्ली बच्चे रहते हैं ना तभी डिलीवरी के बाद में गंदगी निकलती है। अच्छा, बिल्ली के बच्चे के आसपास जो गंद लिपटी हुई होती है, हाँ, तो मिल जाती है तो क्या? तो वो भाग्यशाली होता है। दुनिया जो है वो गंद को ही आजकल भाग्यशाली मानती है। इस्लाम धर्म की आत्माएं हो या क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं हो, ये माया बिल्ली के ज्यादा संसर्ग संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं। और माया बिल्ली के जो वारसदार बनते हैं, उनकी जब तक कच्छता रूपी जन्म होता है
तो उन्हें वो जेल मिल जाती है। कौन सी जेल? जिसे व्यभिचार की जेल कहा जाता है, गंदगी। वो समझते हैं हम बस बहुत भाग्यशाली हो गए, उसी में भाग्य मानते हैं अपना। यज्ञ में भी ऐसे ही हुआ। कुमार का दादी ने ये धंधा शुरू कर दिया, दृष्टि लो और दृष्टि दो, यही जेल है। बहुतों ने इसको स्वीकार कर लिया। थोड़े से जो सूर्यवंशी बच्चे हैं उन्होंने इस बात को नहीं माना कि दृष्टि के लेन देन करने से कोई पवित्र आत्मा बन जाएगी या राजयोग सिद्ध हो जाएगा। तो और ये विचार फैलाने वाली बात हो गई। बाप ने तो किसी मुरली में नहीं बोला कि ऐसा ऐसे धंधा करो तो उसे योग कहा जाता है। बाप जिन इंद्रियों को कंट्रोल करता है उन इंद्रियों के द्वारा, उनके संग के रंग के द्वारा स्वर्ग स्थापन हो सकता है। बाकी मनुष्य आत्माओं की इंद्रियों के द्वारा स्वर्ग स्थापन नहीं हो सकता। पतित आंखें पतित ही बनावेगी या पावन बनावेगी? पतित ही बनावेगी। पतित इंद्रियां का संग होगा तो पतित ही बनेगी, कोई भी इंद्रियां हो। लेकिन जो विधर्मी है तो वो तो वहां पहुंचते ही इसलिए चलो ब्रह्मा कुमारियों का मेला लगा हुआ है, चलो देखे आए क्या हो रहा है। बाबा, वो हमारी जो छोटी माँ है वो तो परम पवित्र आत्मा है ना? हाँ, सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा। सबसे ज्यादा कैसे? मतलब बाबा के बाद तो वही आत्मा है ना पवित्र? नहीं, छोटी माँ। छोटी माँ कैसे पवित्र है? छोटी माँ से भी ज्यादा पवित्र तो उसको पढ़ाई पढ़ाने वाली है अनुसुईया, जिनके लिए बोला है इन दीदी दादियों को भी। पढ़ाई किसने पढ़ाई आज में? परदादे परदादियां थी, वो पढ़ाई पढ़ाने वाली थी। वो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्मा है ना वो छोटी माँ? हाँ वो तो है, लेकिन वो भरी महफिल में बैठ के ये सबको दृष्टि देती है जो भी विधर्मी जाते हैं जो। तो पतित है या पावन है? अरे उनका क्या पवित्र संग दृष्टि से नहीं हो रहा? अरे दृष्टि से अगर पावन है तो फैसला ले पाती है, फिर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो पतित है वो बंधन में रहेगा या जो पावन है वो बंधन में रहेगा? जो झूठी सीता थी तो रावण के बंधन में आ गई। सच्ची सीता के लिए तो कहा तुम पावक में करो निवासा, योग अग्नि में निवास करो। असली योग अग्नि तो सीखी ही नहीं। बाप की पहचान होगी तब योगाग्नि जगेगी, कि पहचान ही नहीं हुई तो योगाग्नि हो जाएगी। अभी उस आत्मा को बाप की पहचान है? नहीं, तो योगाग्नि में निवास कहां से करेगी? रावण संप्रदाय का विनाश हुआ क्या? हो रहा है। अरे विनाश हो रहा है कि रावण संप्रदाय और ज्यादा बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। विनाश का हो रहा है। तुम पावक में करो निवासा, तुम जब निवास करोगी पावक में, ज्ञान योगाग्नि में, असली ज्ञान तुमको जब मिल जाएगा तब की बात है। सीता तो रावण से चिढ़ती थी ना, लेकिन छोटी तो बैठ के आराम से दृष्टि देती है।
अज्ञानी आदमी अज्ञानी काम करेगा कि ज्ञान का काम करेगा? मुरली में तो बता दिया, तुम बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे। बाप बैठ दस्ती देते हैं, तुम बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे। बाबा ने तो मना किया, और श्रीमत के बरखिलाफ जो चले उसे अज्ञानी कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे? अज्ञानी। पार्वती की अम्मा का नाम क्या था जिसने उसे पाला था? मैं ना मानूंगी। उसको पालने वाली घड़ी घड़ी संशय पैदा करने वाली थी। और छोटी अम्मा को पालने वाली कौन थी? कोई थी कि नहीं? दादी प्रकाशमणि दादी थी। तो बाबा की सही बात को माना उन्होंने? नहीं माना, और ही अड़ गई। और बाबा शास्त्रों में दिखाते हैं देवों का राजा इंद्र चंद्रमा का सहारा लेकर के गौतम पत्नी अहल्या उसको अपवित्र किया। तो चंद्रमा का सहारा लेना और गौतम ऋषि का रूप धारण करना, गौतम ऋषि जो नाम है वो सप्त ऋषियों में एक ऋषि का नाम है। गौ इंद्रियों को कहा जाता है। उत्तम माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, गुड बेटर बेस्ट, ज्यादा से ज्यादा। यानी इंद्रियों का सुख भोगने वालों में जो सबसे ऊंची स्टेज में गया वो कौन हो सकता है? जो इंद्रियों का सुख भोगने वालों में सबसे ऊंची स्टेज में जाता है। हाँ, इस्लाम धर्म सबसे जास्ती सुख भोगता है इंद्रियों का। इस्लाम धर्म की जो बीज रूपात्मा है, बाप है, बापों का बाप, वो गौतम ऋषि हुआ। इंद्रियों का सबसे जास्ती सुख भोगने वाला। उसकी पत्नी हुई बीज रूप में वो ही यमुना। संगम युग में अभी पूरी बात तो सुन लो। बीज रूप में है यमुना और आधार रूप में है प्रकाशमणि दादी। जैसे आधार रूप में 7 नारायण होंगे, सतयुग का फर्स्ट नारायण नारायणी मम्मा बाबा। उनका वारसदार कौन बनेगा? क्यों क्यों? कोई प्रूफ? सेकंड धर्म की आधार मूर्त है। सेकंड धर्म की इस्लाम धर्म की आधार मूर्त है। न प्रूफ क्या है? मम्मा बाबा जब जीवित थे तभी मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद जैसे ही मम्मा बंबई में गई इलाज कराने, सारा परिवार को उन्होंने अपनी मुट्ठी में ले लिया। बाबा कुछ नहीं कर सके। विदेशों में अखबार छपा दिए गए, जगदम्बा का टाइटल ले लिया। अब जगदम्बा एक होगी या 2 हो जाएगी? एक ही होना चाहिए। तो वो माया बेटी ऐसे ही नहीं बन जाती है। आधार मूर्ति में गौतम ऋषि कौन हुआ फिर? सेकंड नारायण विश्व।
परिवार का जो कराची से आया हुआ था, कराची में रह रहा था। ब्रह्मा बाबा के बाद, ब्रह्मा बाबा के रहते रहते भी सारा कारोबार बाबा ने किसके ऊपर सौंपा हुआ था? कृष्ण किशोर के ऊपर सौंपा हुआ था। ब्रह्मा बाबा कृष्ण की आत्मा है। कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है, क्रिश्चियंस से मिलाई जाती है। क्रिश्चियंस कुत्तों को पालने के बड़े प्रेमी होते हैं। उन्होंने विश्व किशोर को स्पेशल पालना दी। यज्ञ के आदमी इसी बात का झगड़ा हुआ था। तो गौतम ऋषि भी है, गौतम ऋषि की पत्नी भी है। विश्व किशोर तो ब्रह्मा बाबा का बच्चा हुआ, प्रकाशमणि दादी बच्ची हुई, फिर जगदम्बा की बात कहां से पैदा हो गई? ये जगदम्बा का टाइटल क्या साबित करता है? अरे इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी के साथ क्या संबंध जोड़ा जो जगदम्बा का टाइटल लेके बैठ गई? अरे हाँ, बस यही पाप हो गया।